पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। इसका तरीका है कल्वरी पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा किया गया कार्य। रोमियो अध्याय 6 में यही कहा गया है। रोमियो 6 आपको बताता है कि क्योंकि आप मसीह में हैं, इसलिए आपको याद है हम शुरू में एक अणु हैं और सभी अणु मरते हैं, परंतु मसीह में सभी जीवित हो जाते हैं। इसलिए हमें जो करने की आवश्यकता है वह है परमाणु से निकलकर मसीह में प्रवेश करना, और ऐसा करने का तरीका एक आत्मा के द्वारा है। क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं? नहीं बूझते हो? रोमियो अध्याय 6 कहता है, हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं। हम उसके साथ दफनाए गए हैं। मृत्यु में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम जीवन की नई राह पर चलने के लिए उठ खड़े होते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के एक दिव्य बपतिस्मा द्वारा रखे गए हैं। हम आदम से निकाले गए हैं। और इसीलिए मैंने तुमसे हर बार कहा था जब भी हमने इस विषय पर बात की थी, तुम किसी को भी रोमियो अध्याय 6 में दिए गए बपतिस्मा में पानी का एक अणु भी न जोड़ने दो। जब वे ऐसा करते हैं तो वे आपकी आध्यात्मिक गर्दन काट देते हैं। जो कोई भी रोमियो के अध्याय 6 में पानी डालता है वह एक विरोधी है, यीशु मसीह के क्रूस के कार्य का दुश्मन है और परमेश्वर के अनुग्रह का दुश्मन और भ्रष्ट करने वाला है। मैंने हर बार तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह एक कठोर बयान है। यह कठोर नहीं है, यह मुश्किल है। हालांकि यह कठिन है क्योंकि बाइबल को समझना आसान है, यह विश्वास करना कठिन है कि एकमात्र अपराध जो मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से प्राप्त करें वह है क्रूस का अपराध। मैं आक्रामक नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात आपत्तिजनक हो। यदि क्रॉस आपत्तिजनक है क्योंकि यह कहता है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और बाकी सभी लोग हैं तथा बाकी सभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही हो। यदि आप इससे नाराज हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नाराज हो जाए, परंतु क्रूस के कारण नाराज हो जाओ। लेकिन दोस्तों, किसी को ऐसा मत करने दीजिए। आप इस आसान से समझने वाले रोमियो 6:3 को पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि हम में से जितने भी लोग यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए थे उन्हें पानी में बपतिस्मा नहीं दिया गया है। आपको इस कविता को एक सांप्रदायिक सिद्धांत में बदलना होगा। आपने कहा, लेकिन मेरी धार्मिक परंपरा, मुझे परवाह नहीं है। आप अपनी धार्मिक परंपरा पर विश्वास कर सकते हैं। बस यह मत कहिए कि आप रोमियो 6:3 में विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं, अच्छा भाई रिक, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं और आप भी पढ़ सकते हैं। वो कुत्ता शिकार नहीं करेगा। मेरे पास ऐसा करने की नाप नहीं है। इस तरह से उस अध्याय को पूरा करें। रोमियो 6:3। नहीं, आप नहीं हैं। वहां कई बर्तन हैं जो यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लेते हैं। हम पाप के प्रति मर चुके हैं। हम परमेश्वर के प्रति जीवित हैं। अब हम यही हैं। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कानून प्रणाली, प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम यहीं पर है। उपहार कार्यक्रम यहां पर है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे वहां उस व्यवस्था के अधीन कार्य नहीं करेंगे, वे इस प्रणाली के तहत काम करेंगे। गलातियों अध्याय 5 पद 18। देखो, एक वस्तुपरक मानक है जिसे परमेश्वर आपको न्याय करने के लिए देता है, जहां आप आत्मिक रूप से पाप को अपने बलिदान द्वारा दूर कर देते हैं, जीवन की नई चाल चलने के लिए जी उठते हैं। हम उस पहचान में जीते हैं जो परमेश्वर हमें यहां देता है। हम विश्वास के द्वारा उसमें जीते हैं, और फिर जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम इसे अपने जीवन के विवरणों में लागू करते हैं। मैंने पिछली बार आपसे कहा था, जब आप पाप करेंगे तो आपको पाप का जवाब भी देना होगा। यदि आप कानून के माध्यम से जवाब देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बेहतर करने का प्रयास करके, पुनः प्रदर्शन करने का प्रयास करके प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसा क्या होगा जिससे अनुग्रह के अंतर्गत और अधिक सफलताएं आएंगी? यदि आप पाप करते हैं तो आपको उस पाप का जवाब देना होगा। कैसे? विश्वास में जीवन जीने के द्वारा, उस पर दृष्टि रखने के द्वारा और उस पहचान में जीवन जीने के द्वारा जो परमेश्वर आपको मसीह में देता है। और इससे आपको क्या पता चलता है? उसने पाप को दूर कर दिया है। तो फिर आप अपने जीवन में किए गए पाप के साथ क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यही वो पाप है जिसके लिए मसीह मरा, अधर्म और सांसारिकता का इंकार किया। क्रूस हमें सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या लाता है। उद्धार सभी मनुष्यों के नीचे प्रकट हुआ है। हमें सिखाता है कि क्रूस क्या है। मैं आपको सिखाता हूं कि यह भक्ति और सांसारिक वासना को नकारते हुए हमें क्या जीना चाहिए। इस बात को नकारते हुए कि मैं अब वो नहीं हूं जो मैं हूं, और मुझे उस पहचान में जीना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे उसके पुत्र में दी है। खैर, ये रोमियो 8 गलातियों अध्याय 2 श्लोक 20 है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो अभी मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वह भी जीवित है। मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब वह कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता हूं, तो यीशु मसीह अपने पिता के वचन पर निर्भर होकर जीवन जीता था। जब वह बगीचे में होता है तो वह उस प्याले को देखता है और कहता है, पिता, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए पौलुस कह सका कि वह मृत्यु तक, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी रहा। वह पिता की इच्छा का पालन करते हुए वहां गया। पिता और उसके वचन और उसकी योजना पर निर्भर करते हुए आपको और मुझे भी उसी तरह जीना है। हमें परमेश्वर के वचन पर पुनर्तः निर्भर रहना है, इस तथ्य पर कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार संबंध रखता है। हम सचमुच पूर्णतया क्षमा किए गए हैं। उसने सचमुच अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप को दूर कर दिया है। वो सचमुच हम में रहता है। क्या आप जानते हैं पाप के बारे में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाप आपके समय की पूरी बर्बादी है। वह पाप जिसने आपके उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, आज अपने जीवन में सक्रिय रहना आपके समय की पूरी बर्बादी है। चाहे वह व्यभिचार हो, यौन अनैतिकता हो, चाहे वह नशे की लत हो या रासायनिक पदार्थों की लत हो, चाहे वो क्रोध हो, कड़वाहट हो, क्रोध हो, चाहे
वो धर्म का लोहा हो, चाहे वो अच्छे काम हो जिन्हें आप ईश्वर और दूसरों को स्वीकार करने के लिए करने का प्रयास करते हैं, ये सब आपके समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि यह तुम हो। और आप देखिए कि जिस पर आप निर्भर हैं वही आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला है। यदि आप परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे तो इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ हैं और इस बात की सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के रूप में बनाया है। सिर्फ उछलकूद नहीं करना है। यीशु। और ओह, मुझे यीशु से जुड़ी चीजें कितनी पसंद है। मैं परमेश्वर के वचन के तथ्यों को जानने की बात कर रहा हूँ कि उसने आपको मसीह में क्या बनाया है, मसीह की देह के सदस्य के रूप में आप कौन है। समझिए कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है, जाने की वो क्या कर रहा है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ब्रह्मांडीय योजना और ब्रह्मांड के लिए उसकी क्या महान ब्रह्मांडीय योजना है, और हम मसीह के शरीर के सदस्यों के रूप में उसमें कैसे फिट होते हैं। यदि आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसे अपनी समझ में शामिल कर लेंगे। उस सत्य को अपने जीवन में जीने दो, इस पर अपना रुख रखें कि जो वास्तविक है वही है। आप न केवल ये समझेंगे कि परमेश्वर के कार्यक्रम में आप कहाँ हैं, बल्कि आप अपने जीवन के विवरण में परमेश्वर के वचन के सत्य को कार्य करते हुए देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो बस ये पता लगा लें, परमेश्वर के वचन से पता लगाइए कि वो क्या कर रहा है, और फिर विश्वास के द्वारा ऐसा करो। और तुम ऐसा करोगे और तुम अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत सारे नियम और कानून बना लिए हैं, बल्कि तुम इस संसार के अनुरूप नहीं बनोगे, बल्कि अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित हो जाओगे। अपने जीवन के विवरण के बारे में परमेश्वर की तरह सोचें, और आप मसीह के आपके प्रति प्रेम से उस जीवन से प्रेरित होंगे जो यीशु मसीह ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में दिया, और उसका महान प्रेम, उसकी महान दया और उसका अनुग्रह जो आपके लिए प्रचुर और मुफ्त है। मैं तुम्हारे लिए वह आनंद, वह विजय चाहता हूँ। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे। था